और उसके अंदर मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मानवीय भूल है, किसी पे कार्रवाई नहीं करना, इस ओर इंगित करता है कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री पर हावी है। अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, बीजेपी बिना संघर्ष किए सत्ता में आना चाहती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हम उन तमाम दलों से समझौते हैं कि हमारे गठबंधन के विकल्प खुले हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खुले में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जिनका हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। आप देखिए कि राजस्थान के इतिहास में पहली आरएलपी पार्टी है जो मजबूती से दोनों दलों को चुनौती दे रही है। और प्रधानमंत्री बार बार जो दौरे कर रहे हैं, मानगढ़ के बाद 1 महीने में लगातार गुर्जर समाज के कार्यक्रम में, मीणा समाज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते हैं। और जो मीणा समाज का कार्यक्रम था उसमें जितनी भीड़ की उम्मीद थी, भीड़ भी नहीं हुई और जनता को निराशा हाथ लगी। कोई घोषणा प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के डर से आ रहे हैं। केंद्र और राज्य के जो दोनों बजट है उसको कोई जनहित में मैं ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं मानता कि केंद्र सरकार ने लगातार चौथे साल, राजस्थान में चुनाव है इस बार विधानसभा के और 24 में लोकसभा के चुनाव में 5 मंत्री राजस्थान से होते भी राजस्थान का नाम तक बजट में नहीं लिया। और कर्नाटक जहां चुनाव में विशेष पैकेज कर्नाटक के अंदर सूखाग्रस्त इलाकों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया था। मामले में लोकसभा के अंदर भी उठाया था कि राजस्थान का नाम आप नहीं ले रहे, विशेष राज्य के दर्जे की हमें आवश्यकता है। राजस्थान ने 25 सीट दी गठबंधन के अंदर। और दूसरा 7 लाख का जो इनकम टैक्स पेयर के लिए छूट की बात करी, वो सिर्फ नए जो इनकम टैक्स देंगे उनके लिए है। पहले की छूट 5 लाख है, वो बढ़ा के 10 लाख की जाए। और जवानों के लिए कोई विशेष राहत और महंगाई कम करने बजट के अंदर कहीं नजर नहीं आया। हमने 10 में 2 नंबर के अंदर के बजट को दिए। जब दिल्ली के पत्रकारों ने पूछा कितने नंबर दे रहे हो, तो 10 में 2 नंबर दिए। स्टेट का जो बजट है, जिस तरह की घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं को अमली जामा कैसे पहनाएंगे, कहां से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। और बजट जिस तरह लीक हुआ, 8 मिनट तक बजट मुख्यमंत्री पहले का पढ़ गए और बीजेपी को पता नहीं लगा। बीजेपी के बाद में अधिकारियों ने बताया कि एक गलत बजट, इसका मतलब अधिकारियों को पहले से बजट का पता था। दर्शक दीर्घा में आके कान में मुख्य सचेतक ने सीएम के कान में कहा। और बजट लीक की दूसरी घटना 98 से 3 के कार्यकाल में भी गहलोत के एक भरतपुर के निर्दलीय विधायक थे, जिन्होंने बजट को आधा घंटा पहले बाहर आके पढ़ लिया था कि बजट ये पेश होने वाला है। तो ये जो पुनरावृत्ति हुई और उसके अंदर मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मानवीय भूल है, किसी पे कार्रवाई नहीं करना, इस ओर इंगित करता है कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री पर हावी है। अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, बीजेपी बिना संघर्ष किए सत्ता में आना चाहती है। बजरी और स्टेट जो हाईवे टोल फ्री करने की हम पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। बाड़मेर में पिछले दिन रैली करी थी। आगामी दिनों में बजरी की दरें पूरे राजस्थान में कम हो। 50 रुपए टन बजरी का राजस्व जमा होता है और 600 रुपए तक बजरी माफिया ले रहा है। हमने ये भी आरोप लगाया कि बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहा है और अडानी देश की सरकार चला रहा है। ये दोनों बजट, मुझे नहीं लगता कि दोनों बजट से राजस्थान और देश का भला हो। सर, विधानसभा अभी चुनाव नजदीक है, आरएलपी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में किस तरीके? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हम उन तमाम दलों से समझौते हैं कि हमारे गठबंधन के विकल्प खुले हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खुले में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ जिनका हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से समझौते के प्रयास पिछली बार भी हमने किए थे, इस बार भी गठबंधन के प्रयास हमारे जाए। सर, पार्टी बनाए हुए 5 साल हो गए, अभी तक पूरे प्रदेश में अपना संगठन पूरा खड़ा नहीं कर पाया। हमने बहुत पहले खड़ा कर दिया। आपको ध्यान था, हरियाणा जो स्टेट है ना, जहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी है, हरियाणा में अभी तक कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नहीं है, फिर भी कांग्रेस वहां सत्ता में आने के ख्वाब ले रही। हमारे तो तमाम जिलाध्यक्ष भी है। पार्टी का ढांचा, पार्टी बनाए 4 साल हो गए और 3.5 साल से पार्टी का पूरा ढांचा है, संगठन है। सदस्यता अभियान की बड़ी शुरुआत आगामी 2-3 दिन के अंदर हम करेंगे। और चूंकि मेरी पार्टी नौजवान और किसानों की, ऐसा कोई गांव नहीं होगा राजस्थान में जहां 10 लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। चाहे आदिवासी बेल्ट देख लो, चाहे दूसरा बेल्ट देख लो। और तमाम जगह हमने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई। उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा, अभी सरदार शहर का लेटेस्ट उपचुनाव में 47,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्राप्त किए और 8 उपचुनाव में 1 जीते। 2 जगह हम सेकंड स्थान पे, 2 जगह बीजेपी के बराबर वोट हमने लिए और 1 जगह बीजेपी को चौथे नंबर पर धकेला।
एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी, 5 प्रधान, एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन आरएलपी का बना। और प्रयास हमारा ये रहेगा, हमारे जिन मुद्दों को लेकर हमने आरएलपी का गठन किया, टोल मुक्त राजस्थान, मुक्त बिजली, कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोकायुक्त और रोजगार और कानून का राज और भ्रष्टाचार भय मुक्त राजस्थान, इन मुद्दों को लेकर सर आपका आप जिस तरह से जो उपचुनाव हो उसमें भी आपने कैंडिडेट जो खड़े किए, कई बार बीजेपी ने जिसको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, उसको आप टिकट देके खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सरदार शहर के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा किया वो तो टिकट मांग नहीं रहा था बीजेपी कांग्रेस, और मेरी टिकट मांगी उसकी, दे दी मैंने उसको। आपका मकसद केवल बीजेपी या कांग्रेस को हराना है या आरएलपी हमारा तो सत्ता में आना मकसद है। आप देखिए कि राजस्थान के इतिहास में पहली आरएलपी पार्टी है जो मजबूती से दोनों दलों को चुनौती दे रही है, और प्रधानमंत्री बार बार जो दौरे कर रहे हैं, मानगढ़ के बाद 1 महीने में लगातार गुर्जर समाज के कार्यक्रम में, मीणा समाज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आते हैं। और जो मीणा समाज का कार्यक्रम था उसमें जितनी भीड़ की उम्मीद थी भीड़ भी नहीं हुई, और जनता को निराशा हाथ लगी, कोई घोषणा प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के डर से आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ राजस्थान में आ रही है ना, वो आरएलपी ने बीजेपी को कई जगह 3रे नंबर पर धकेला, कई जगह 4थे नंबर पर। आरएलपी का डर भाजपा को सता रहा है और कांग्रेस को सता रहा है। आरएलपी उभरती हुई पार्टी राजस्थान को निश्चित रूप से बहुत बड़ा उलटफेर 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आरएलपी पार्टी से बिजली का जो मुद्दा है वो जोधपुर और बाड़मेर में बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, उसके बाद भी बिजली की जो दर है वो कम नहीं हुई। आरएलपी ने मुद्दा उठाने के बाद हमने कहा कि 7 दिन हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। उसके बाद लोकसभा का सत्र आ गया, और लोकसभा के अंदर